कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री के विविध प्रयोग। कामना सिद्धि। मनुष्य इस संसार में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। भगवान की सेवा, पूजा, अर्पण ये सब कुछ करता है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो यहाँ यही चीज़ समझाई है कि मनुष्य को अपने घर में ही माता गायत्री से, उनके प्रयोगों से अपनी कामनाओं को सिद्ध कर लेना चाहिए। घर में बहुत सारे उपद्रव होते हैं, कोई किसी की बुद्धि खराब हो जाती, कोई कुकर्म करता है, कोई चोरी करता है, कोई दारू पीता है, कोई कुछ करता है। इन उपद्रवों को भी शांत करने के लिए माता गायत्री के प्रयोग अति उत्तम हैं। क्या है वो, ये चीज मैं समझा रहा हूं, आज ध्यान से सुन लो इन बातों को। नारद जी ने कहा, नारायण महाभाग करुणानिधे, अब आप गायत्री की शांति के प्रयोगों का संक्षेप से वर्णन कीजिए। गायत्री के घर में हमें ऐसे क्या प्रयोग करते रहना चाहिए जिससे कि घर में शांति बनी रहे। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा के विग्रह से प्रकट होने वाले नारद, हे ब्रह्मा पुत्र नारद जी, तुमने ये बड़ा ही गोपनीय विषय पूछा है। किसी भी दुष्ट अथवा कृपण के सामने इस विषय का स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए। अब शांति का प्रकार बतलाता हूं। ब्राह्मण को चाहिए दूध वाली समिधाओं से 1000 गायत्री जप करके हवन करे। अपने घर में दूध वाली समिधा, जैसे बर के पेड़ में, टहनी में जो है दूध निकलता है ना, गूलर, पीपल, तो घर में शांति लाने के लिए दूध वाली समिधाओं से गायत्री मन से 1000 जप करो, घर में शांति हो जाएगी। तो अब शांति, द्विज को चाहिए कि दूध वाली समिधाओं से 1000 गायत्री जप करके हवन करें। वे समिधाएं शमी की हों, इससे भौतिक रोग और ग्रह शांत हो जाते हैं। जो सांसारिक रोग घर में पैदा होते हैं, शरीर में पैदा होते हैं, नेगेटिविटी जो घर में आती है, वो दूध वाली समिधाओं के हवन करने से निकल जाती है। जैसे गूलर, पीपल, बर आदि की जो, या शमी की लकड़ी में भी दूध निकलता है। तो इनकी, शमी होता है एक, अपने घर में लगा लो तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शमी के पेड़ से लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। घर में शमी का पेड़ लगा लो, लक्ष्मी बरसेगी। तो द्विज को चाहिए दूध वाली समिधाओं से 1000 गायत्री का जप करके हवन करे। वे समिधाएं शमी की हों, इससे भौतिक रोग और ग्रह शांत हो जाते हैं। अथवा संपूर्ण भौतिक रोगों की शांति के लिए द्विज क्षीर वाले वृक्ष जैसे पीपल, गूलर, पाकड़ एवं वट की समिधाओं से हवन करें, तो घर में उपद्रव से शांति मिल जाती है। घर में जो उपद्रव होते हैं उनसे शांति मिल जाती है। हवन किससे करें? गायत्री मंत्र से। गायत्री का मंत्र क्या है? ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं गायत्री देव्यै स्वाहा, या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इस तरह से दूध निकलने वाली जो समिधाएं हैं,
इनकी लकड़ियों से गायत्री के मंत्र से 1000 बार जप करे, हवन करे, तो घर में शांति आ जाएगी। तुरंत नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी गायत्री मंत्र के। जप और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर उससे सूर्य का तर्पण करें। हवन करने के बाद में सूर्य का तर्पण, सूर्य को जल दो, इससे शांति प्राप्त होती है। जानू पर्यंत जल में रहकर गायत्री का जप करके पुरुष संपूर्ण दोषों को शांत कर सकता है। जल में खड़े होकर के, जैसे हम गंगा जी नहाते हैं, जैसे किसी नदी में नहाते हैं, किसी तालाब में नहाते, तालाब में तो नहीं होगा, बाकी गंगा जी या नदी में खड़े होकर के उसमें भी गर्दन तक जल आना चाहिए। खूब नहाते हैं। यमुना नदी नहीं है, एक ही है, तो फिर तो ये नदी सरस्वती नदी नहीं है, गोमती नदी नहीं है। तो जो ये श्रेष्ठ नदियां हैं ये गंगा के समान ही हैं। इनमें खड़े होकर के गायत्री का जप करो तो घर में शांति होती है, तो घर में शांति होती है। और इससे संपूर्ण दोष शांत हो जाते हैं। कंठ पर्यंत जल में जप करने से प्राणांतकारी भय दूर हो जाता है। गंगा जी में, सरस्वती नदी में, गोमती नदी में और बहुत सारी यमुना नदी में कंठ तक, गले तक जल में डूब करके फिर गायत्री मंत्र का जप करो तो उसके जितने भी दोष हैं, जन्म जन्मांतर के दोष हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। दोष सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए, ऐसा कहा गया है वेद शास्त्रों में। डुबकी लगा करके नीचे 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 गायत्री मंत्र का जाप करते रहो, गायत्री मंत्र का जाप पानी में, तो उससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे सारे उपाय हैं लेकिन आदमी कर नहीं पाते, ज्ञान नहीं है। अब दूसरा प्रयोग बताता हूं। सुवर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा किसी दूध वाले काष्ठ के पात्र में रखे हुए पंच गव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में क्षीर वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री मंत्र उच्चारण करके हवन करें। अब ये दूसरा प्रयोग है कि दूध देने वाले जो वृक्ष होते हैं, गूलर, पीपल, वर, क्षीर, तो शमी आदि के जो वृक्ष होते हैं, इनसे, इन लकड़ियों से 1000 बार मंत्र जप के हवन करो तो घर में शांति हो जाएगी, सारे दोष दूर हो जाएंगे। लकड़ियों, केवल लकड़ी मात्र से ही लकड़ियों का हवन करो। एक मंत्र बोलो, एक लकड़ी रख दो, एक मंत्र बोलो, एक लकड़ी, तो 1000 मंत्र जप के इन लकड़ियों का हवन करे तो भी घर में शांति हो जाती है। यह कार्य धीरे धीरे संपन्न करे, ऐसा नहीं कि बहुत तेज एकदम से क्या मुझे 1000 मंत्र जपने, नहीं, धीरे धीरे करो। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंचगव्य से समिधा को स्पर्श कराकर हवन करना चाहिए। 1000 बार यूं करें। हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य का अभिमंत्रण करें और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशों द्वारा उस पंचगव्य से वहां के स्थान का प्रोक्षण करें, माने छींटे लगाए। जो शेष सामग्री बच जाए उसमें गंगा जल आदि डाल करके फिर उससे घर में पूरे में छींटे लगाओ तो घर में शांति आ जाएगी। इसके बाद वहीं बलि देते हुए इष्ट देवता का ध्यान करें। यूं करने से अभिचार यानी कुकर्मों से उत्पन्न हुई कृत्या और पाप का नाश हो जाता है। दूध देने वाली जो लकड़ियां होती हैं, इनसे 1000 बार आप हवन करो गायत्री मंत्र से, हैं?
और फिर शेष जो सामग्री बचती है उसमें गंगा जल मिला करके पूरे घर में छींटे लगाओ, तो तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। जो इस प्रकार करता है देवता, भूत और पिशाच उसके वश में हो जाते हैं। देवता, भूत, पिशाच सब उसके वश में हो जाते हैं। घर के अंदर कुछ भी हो, कैसी भी अशांति हो, कैसे भी दोष लगे हो, सब शांत हो जाएंगे और सारे देवता उसके वश में हो जाएंगे। अतः ग्रह, ग्राम, पुर और राष्ट्र इन सब पर वे अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते। चाहे गांव हो, चाहे घर हो, चाहे कोई शरीर हो, इस पर देवता या कोई भी भूत प्रेत अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते थे, उसका बुरा नहीं कर सकते, अशांति नहीं फैला सकते उसके घर में। भूमि पर चतुष्कोण मंडल लिखकर, यानी जैसे पंडित लोग हवन करते हैं और पहले जो है एक वो खींच लेते हैं रंग से, तो चतुष्कोण मंडल लिखकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल धसा दो। त्रिशूल ले आओ बाजार से और वो चतुष्कोण मतलब कोण बना करके और उसमें त्रिशूल गढ़ दो। इससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच जाता है। भूत प्रेत आदि के आक्रमण से आदमी बच जाता है। अथवा सब प्रकार की शांति के लिए, अब देखो चलो ये भी तुम नहीं कर सकते हो, तो घर में हर प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त क्रम में ही गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गढ़े। जो वो तुम्हें बताया 1000 बार मतलब जो है गायत्री मंत्र पढ़ के दूध देने वाली समिधा से हवन करे, तो उसमें भी तुम अगर त्रिशूल गाड़ करके हवन करते हो तो तुम्हारे सारे पाप, रोग, दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो और मैं क्या बता रहा हूं, अकल होनी चाहिए और कर्म होना चाहिए। वैसा तो आदमी जो है चिल्लाता रहता है, हम मरे रे, हमारा ये बिगड़ गया रे, फलाना हो गया, ढमका हो गया। हालांकि ये बातें हर एक किसी को नहीं बतानी चाहिए, वेद शास्त्रों की बातें हैं, ये वेद शास्त्रों की बातें हैं। लेकिन फिर भी जो कर सके अच्छी नीयत से, केवल अपनी सुख शांति के लिए, तो उसे कर लेना चाहिए। वहीं सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का नवीन दिव्य कलश स्थापित करे, चाहे तांबे का कलश हो, कहाँ, जहां हवन करो, जहां उस चतुष्कोण जो रंग से तुमने बनाया, जहां तुमने त्रिशूल गाड़ा है, वहां जहां तुम दूध की समिधाओं से हवन कर रहे हो, वहां एक तांबे के लोटे में, सोने के लोटे में, चांदी के लोटे में या मिट्टी के बर्तन में एक जल भर के कलश रख लो। उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए, उसे वस्त्र से लपेट लो, वस्त्र से लपेट लो। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करो। मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दे, फिर श्रेष्ठ द्विज चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आह्वान करे। इलायची, चंदन, कपूर, जायफल, गुलाब, मालती, बेल पत्थर के पत्ते, विष्णुकांता, सहदेवी, धान, यब, तिल, सरसों तथा दूध वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गूलर, पाकड़ और वट के कोमल पल्लव उस कलश में छोड़ दे। मिट्टी का जो कलश पानी भर कर लिया, उसमें 27 कुशों से निर्मित एक कुर्च भी रख दे, जो बना लेते हैं ना छींटे लगाने वाली घास की, वो। यूं सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र हुआ जितेंद्रिय बुद्धिमान ब्राह्मण 1000 गायत्री के मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करे। वेदज्ञ ब्राह्मणों चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं के मंत्रों का पाठ करे। साथ ही इस अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण, पान
और अभिषेक करे। इस प्रकार की विधि संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों और उपचारों से मुक्त होकर परम सुखी हो जाता है। कोई करने वाला चाहिए आदमी। इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है। मृत्यु के मुंह में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, किसी के कैंसर हो जाता है, तो जो आदमी ये गायत्री के उपचार करता है वो मृत्यु के मुख में जाते हुए भी बच जाता है। खेल समझ में आ रहा है? विद्वान पुरुष दीर्घ समय तक जीवन धारण करने की इच्छा वाले नरेश को ऐसा अनुष्ठान करने की अवश्य प्रेरणा करे। मुने, अभिषेक समाप्त हो जाने पर ऋतुजों को दक्षिणा में 100 गौएं दे। दक्षिणा उतनी होनी चाहिए जिससे ऋतुजगण संतुष्ट हो जाएं, अथवा जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करे। अब तीसरा उपाय है ये। अब तीसरा उपाय सुन लो। गाय यानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनिवार के दिन 100 बार गायत्री का जाप करे। इससे वह भौतिक रोग एवं अभिचार जनित महान भय से मुक्त हो जाता है। ये उपाय है जिन उपायों के लिए आदमी भटकता डोलता रहता है, इधर उधर भागता रहता है और उसको शांति नहीं मिलती है। इससे वह भौतिक रोग एवं अभिचार जनित महान भय से मुक्त हो जाता है। जिस ब्राह्मण को चाहिए कि गुरुच को खंड कर करके, गुरुच माने वो आता है नहीं जो उसमें डालते हैं सामग्री में, लोवान को गुरुच कहते हैं। तो गुरुच को खंड खंड करके उसे क्षीर में, क्षीर कहते हैं कोई जैसे नींबू का रस, खट्टापन, दही में, हाँ, क्षीर में भिगोकर अग्नि में आहुति दें। माने दही में लगा लगा करके या नींबू से लगा लगा करके अग्नि में आहुति दो। इस प्रकार के होम को मृत्युंजय यज्ञ कहते हैं। मृत्युंजय यानी मृत्यु को भी जीत लेने वाला यज्ञ कहते हैं। इसमें संपूर्ण व्याधियों का नाश करने की शक्ति है। संपूर्ण व्याधियों को, ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए आम के पत्तों से हवन करें। अगर किसी को घर में बुखार आ रहा है, बहुत तेहिया बुखार, या बुखार टूटता ही नहीं है, या बुखार में बहुत पीड़ित रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए घर में साफ सफाई करके आम के पत्ते लेके आओ और उन्हें दूध में भिगो भिगो करके हवन करो गायत्री के मंत्र से। ज्वर चला जाएगा, बुखार चला जाएगा। क्षीराक्त मीठे वच का हवन करने से 6 रोग दूर होता है। 6 यानी जैसे कोड़ हो जाते हैं, खुजली हो जाती है या दाद बन जाते हैं, ये 6 रोग कहलाते हैं। तो क्षीराक्त मीठे वच का हवन करने से 6 रोग दूर हो जाता है। 3 मधु अर्थात दूध, दही और घी से किए हुए होम में राज्य क्षमा को दूर करने की शक्ति है। क्या? दूध, दही और घी तीनों एक जगह मिला लो, मिला करके उससे हवन करो गायत्री के मंत्र से, तो ये तुम्हें राज तक दिलवा देगा, राज पाठ तक दिलवा देगा। खीर का हवन करके उसे भगवान सूर्य को अर्पण करें, फिर प्रसाद रूप से स्वयं प्राशन करें, तो राज्य क्षय का उपद्रव शांत हो जाता है। यानी किसी का, जैसे ये मिनिस्टर वगैरह होते हैं, हार जाते हैं, या कोई भी चेयरमैन या कोई भी पार्षद, तो ये उनका राज वापस मिल जाता है। क्या क्या? खीर का हवन करना चाहिए।
अग्नि में, और बचे हुए उससे सूर्य को उसका प्राशन करना, भोग लगाना चाहिए। तो राज 6 माह का उपद्रव शांत हो जाता है। सोमलता को गांठों पर से अलग अलग करके उसे दूध में भिगोकर 6 रोग की शांति के लिए द्विज अमावस्या तिथि को हवन करें। अमावस्या के दिन शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण हो जाता है। शंख के वृक्ष के, एक वृक्ष होता है शंख नाम का, उसके वृक्षों के पुष्पों से हवन करने से, गायत्री मंत्र से, तो कुष्ठ रोग खत्म हो जाते हैं। दाद, जो शरीर चितकबरा वगैरह हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। अपामार्ग के बीज से यदि हवन किया जाए, अपामार्ग, अब अपामार्ग क्या होता है? अपामार्ग माने ये आंकड़ा जो होता है, इसके बीजों से यदि हवन किया जाए गायत्री मंत्र के द्वारा, तो उससे मिर्गी दूर हो जाती है। मिर्गी, किसी को मिर्गी आती है। चीरी वृक्ष की समिधा से हवन करने पर उन्माद शांत हो जाता है। चीरी यानी खट्टा, जो खट्टे पेड़ होते हैं नहीं, है ना, बहुत सारे होते हैं ऐसे, जैसे नींबू का पेड़, या नींबू के रस में या नींबू से हवन करने से उन्माद, लोग बाग उन्मादी हो जाते हैं, बौरा जाते हैं, उनकी बुद्धि अनबैलेंस्ड हो जाती है, शांत हो जाती है। तो ये उपाय हैं आदमी को बैलेंस करने के गायत्री के प्रयोगों द्वारा। गूलर की समिधा का हवन असाध्य है, प्रमेह रोग को दूर करता है। जो स्त्रियों में प्रमेह रोग हो जाता है, सफेद पानी बहना शुरू हो जाता है, उस रोग से ठीक कर देता है। किसका? गूलर की लकड़ियों से हवन करने से, गायत्री के मंत्र से। मधु अथवा ईख के रस से, मधु यानी गुड़ या ईख का रस, जो रस होता है, हवन करके पुरुष प्रेम है रोग को शांत कर लेता है। प्रेम है यानी उसके वो धात बहने लगती है, नहीं आदमी को जो धात बहती है, अगर आदमी गुड़ या गन्ने के रस से हवन करे तो उसका धात बहनी बंद हो जाती है। पुरुष प्रमेह रोग को शांत कर लेता है। तिरमधु अर्थात दूध, दही और घी के हवन से मसूरी माने चेचक, मसूरी कहते हैं चेचक, रोग शांत हो जाता है। दूध, दही, घी मिला करके हवन करो तो चेचक शांत हो जाएगी। कपिला गौ के घी से हवन करके भी चेचक रोग का निवारण हो जाता है, वो शांत हो जाता है। गूलर, वट और पीपल की समिधाओं से हवन करके गौ, घोड़े और हाथी के रोग को दूर कर सकता है आदमी। गैया, मैया, घोड़े, हाथी, इनमें भी जो रोग आ जाते हैं ना, उन्हें भी दूर कर सकते। किससे? गूलर, वर, पीपल, इनकी लकड़ियों से हवन करके। ये दूध की लकड़ियां हैं। इन रोगों को, उपद्रवों को, जो अशांति है घर के अंदर, इन्हें ठीक करने के लिए ये गायत्री मंत्र के प्रयोग हैं। पीपली का और पीपली का, एक पीपली आती है ना पेड़ के अंदर, कौन सी होती है? मधुबल्मीक संगक जंतुओं द्वारा गृह में उपद्रव उपस्थित होने पर, घर में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, सांप निकलते हैं, छपकली आ जाती हैं, चूहे भर जाते हैं, तो इन्हें कैसे दूर करें? शमी की समिधाओं और खीर और घी से प्रत्येक कार्य के लिए 200 बार हवन करें। इस प्रकार करने से वह उपद्रव शांत हो जाता है। घर के अंदर चूहे, छपकली, बिल्ली, कौवा, अगड़म धगड़म, ये जो घर में उपद्रव करते हैं ना, तो क्या करना चाहिए? खीर से और
खीर, घी और शमी की लकड़ी। शमी की लकड़ी, तुमने शमी का पेड़ नहीं देखा? लोग बाग अपने घरों में लगाते हैं लक्ष्मी बढ़ाने के लिए, लक्ष्मी को खुश करने के लिए। तो इससे घर में हवन करो गायत्री मंत्र से, शांत। अवशिष्ट पदार्थों से वहां आहुति देनी चाहिए। बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली दैत की समिधा से 7 दिनों तक हवन करें। जंगली दैत, दैत पता क्या है? बैंत, वो बांस की, उसकी लकड़ी ले आओ, बांस की लकड़ी, उससे 7 दिन तक उस बैंत की लकड़ियों से हवन करो, 100 बार आहुति दे करके। ऐसा करने से राष्ट्र में राज्य सुख विद्वान हो जाता है। राज्य में सुख प्रदान करती है ये। पुरुष 100 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जिस दिशा में लोष्ट द्वारा प्रताड़न करता है यानी जाता है, वहां अग्नि, पवन और शत्रुओं से भय नहीं हो सकता है। उसे कोई शत्रु नहीं सता सकता। कोई भी आदमी अगर कहीं किसी काम के लिए जाता है किसी भी दिशा में और वो गायत्री का 100 बार जाप करके जाए तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताएगा। इस गायत्री का जप मानसिक भी कर सकते हो। मानसिक जप अपने मस्तिष्क ही मस्तिष्क में। ऐसा करने से बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य उससे मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य किसी के बंधन में जैसे आ जाता है मनुष्य और मानसिक जाप करता रहे गायत्री मंत्र का, तो वो बंधन जिससे भी लगा हुआ है वो बंधन छूट जाएगा। गायत्री का जप करके कुछ से स्पर्श करता हुआ पुरुष भौतिक रोग और विष आदि के भय से रोगी को मुक्त कर सकता है। जो घास की मतलब कुचा बना लेते हैं, है ना, तो आदमी उस कुचा से रोगी को स्पर्श करता हुआ और गायत्री मंत्र का जाप करता चला जाए तो वो रोगों से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे गायत्री के प्रयोग हैं। अच्छा, गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित करके भूत प्रेत आदि के उपद्रवों से मनुष्य को मुक्त कर सकता है गायत्री मंत्र के जाप से। लेकिन ये सब आदमी को आना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए इन सब बातों का। इसे कभी किसी आदमी को नहीं बताना चाहिए, इसे गुप्त रखना चाहिए। अपने घर में जो अपने घर में सुख शांति के लिए प्रयोग कर सके उसे कर लेना चाहिए। किसी पर जादू के लिए या मतलब किसी पर टोने के लिए या किसी के बुरे के लिए इन प्रयोगों को कभी नहीं करना चाहिए, नहीं अपना ही अनिष्ट हो जाएगा। तो भूत आदि के उपद्रव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर धारण करने से, ऐसा करने से पुरुष संपूर्ण व्याधियों से मुक्त हो जाता है। हाथ में भभूति लो, राख, और 100 बार उसे गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर लो और अभिमंत्रित करके उसे अपने सिर में लगा लो, मस्तिष्क पे लगाओ, सिर पे लगाओ, बालों में लगाओ, तो वो भूत आदि प्रेत आदि जंजालों से मुक्त हो जाता। अरे कर लो, है? दिन में सोते रहते हो, पड़े रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, यही काम कर लिया करो। यदि स्वयं ऐसा करने में असमर्थ हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मण के द्वारा करवा लेना चाहिए। अगर आदमी खुद नहीं कर सकता है तो ब्राह्मण के द्वारा ये सब काम करा सकते हो और फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर देखो तुम तजुर्बा। उसके बाद अब तुम्हें देखो संतुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी आदि के गायत्री के द्वारा प्रयोग बताता हूं। तदंतर पुष्टि, श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को चाहिए कि पुष्पों की आहुति दे, पुष्पों की आहुति दे, बेल पत्थर के पत्तों की आहुति दे, कमल के पुष्प की आहुति दे, बेल पत्थर के
फल की आहुति दे। लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है गायत्री मंत्र से। बेल पत्थर के खंडों, पत्रों और पुष्पों से हवन करके पुरुष उत्तम लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। समिधाएं भी बिल्लव वृक्ष की होनी चाहिए, यानी बेल पत्थर की ही लकड़ी होनी चाहिए। दूध और घी से पवित्र हवन करे। 7 दिनों तक प्रतिदिन 200 आहुतियां देने पर वह लक्ष्मी को पाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसा आदमी लक्ष्मी को पाने का, घर भर जाएगा धन से। 3 मधुओं से युक्त लाजा का हवन करने से पुरुष को कन्या प्राप्त होती है, लक्ष्मी जैसी कन्या प्राप्त होती है। इस विधि का पालन करने से कन्या अभिलषित वर प्राप्त कर लेती है। अगर कोई कन्या 3 दिनों तक गायत्री मंत्र के जाप से, लाल पुष्पों से या गूलर के उसके बेल पत्थर के पत्तों से या फूलों से, फलों से हवन करता है तो उसे कन्या भी प्राप्त होती है, और कन्या को कन्या कर ले तो उसे मनचाहा वर मिल जाता है। 1 सप्ताह तक लाल कमल की 100 आहुति देने पर सुवर्ण की प्राप्ति होती है। सुवर्ण माने सोने की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य का तर्पण करने से जल में छिपा हुआ सुवर्ण पुरुष प्राप्त कर लेता है। जल में भी पड़ा हुआ सोना उसे मिल जाएगा। अन्न का हवन करने से, अन्न का हवन करने से, व्रीहि का हवन करने से पुरुष व्रीहि का स्वामी हो जाता है। तो भाई देखो, कर्तव्य की विद्याएं हैं, ये गायत्री के प्रयोग हैं। तुम अपने घर की सुख सुविधा के लिए, मन की सुख सुविधा के लिए, बुद्धि की, सोच की सुविधा के लिए तुम घर में ये प्रयोग करते रहो। तुम्हारे घर में अमन चैनी बनी रहेगी, शांति, सुख संपदा। कोई ना रोग आकर के ठहरेगा, ना नेगेटिविटी आकर के ठहरेगी, सब बाहर जाती रहेगी। तो गायत्री मंत्र के द्वारा आदमी अपने घर के अंदर आनंद प्रकट कर सकता है। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। खेल समझ में आया? कुछ नहीं? जय माता दी।